हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज 21 तारीख है और लॉकडाउन का 28वां दिन है। कोर्स तो हमने पीजी इकोनॉमिक्स और यूजी इकोनॉमिक्स के सारे बच्चों का ख़त्म कर ही दिया है, लेकिन वादानुसार हम पीजी सेमेस्टर सेकेंड सोशल सेक्टर एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ उन इश्यूज़ को फिर से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेबसाइट यूट्यूब पर आपके जाएगा, जिसका कि आज के कोविड-19 के दौर में उस पर ज़्यादा चिंतन मनन करना होगा आपको। और वो इशू है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्राइवेशन। दिस आर बेसिक इश्यूज। और इसीलिए सेमेस्टर सेकेंड स्टूडेंट्स के लिए मैं इस इशू को आज फिर से दोहराऊंगा। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्राइवेशन का जो इशू है, आज के कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन हुआ है, उसमें सबसे अधिक चर्चा और सबसे अधिक कंसर्न का विषय, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो चाहे इकोनॉमिस्ट हो। आप सब जानते हैं कि सबसे अधिक इम्पैक्टेड पुअर हो रहे हैं, सबसे अधिक जॉब खत्म होने का खतरा है और सबसे अधिक डिप्राइवेशन में जाने का खतरा बना हुआ है। और ये बेसिक इश्यूज है। तो ये सारे चीज़ों हम आपको बता चुके हैं, उसको उतना ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप सबको मालूम है कि डिफिशियंसी, लैक, सैंक्टिनेस, दर्थ, स्कैर्सिटी, स्मॉलनेस ऑफ अमाउंट, ये सब आपको बताए हुए हैं। यही तो पॉवर्टी का लक्षण है। इन सब चीज़ों पर हमें आज देखना होगा। और उसका जो बॉडी पर पुअर कंडीशन होता है वो है लीननेस और फीबलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनसफिशिएंट नरिशमेंट और लाइक। माने आज हम जॉब नहीं है, कोरोना से हम घर पर बैठे हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग सिर्फ भोजन पर आश्रित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरा बढ़ेगा कि वो बीमार ना पड़ जाएं। और हमने आपको बताया कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के चैप्टर में कि बर्डन ऑफ डिजीज़ कहीं भारत में ना हो जाए, इसलिए हमेशा इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ओके, इसलिए जो पॉवर्टी है उसके जो वेरियस डायमेंशंस है उस पर फोकस करके हमको, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसको कोरिलेट करके ही एग्जामिनेशन लिखना चाहिए या डिस्कशन करना चाहिए। वो इनकम पॉवर्टी, सिक्योरिटी पॉवर्टी, एजुकेशन पॉवर्टी, हेल्थ न्यूट्रिशन पॉवर्टी एंड मल्टीपल डिप्राइवेशन। सो पुअर पीपल्स परसेप्शन ऑफ पॉवर्टी लेवल। तो ये सारे पॉवर्टी के इश्यूज को बहुत ध्यान से हम लोगों को एड्रेस करना होगा। हर पॉवर्टी का ये जो लेवल है, ये आज के लॉकडाउन पीरियड में इफेक्टेड हो रहा है। गरीब और गरीब हो जाएगा, गरीब की सिक्योरिटी का और लॉस होगा, गरीब नहीं पढ़ेगा, धन नहीं आएगा तो उसके बच्चे जो स्कूल जाते थे हो सकता है उनके स्कूल जाने में बाधा पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य न्यूट्रिशन की कमी से खराब हो सकता है, मल्टीपल डिप्राइवेशन हो सकता है। तो पॉवर्टी के सारे एस्पेक्ट्स को हमको ध्यान देना होगा। इसलिए जो मार्केट इनकम पॉवर्टी में होता है हैविंग लिटिल और नो वेल्थ, इसलिए पॉवर्टी के कुछ नहीं है उनके पास, ये सोच के सरकार को उनकी मदद करनी चाहिएगा। और पॉवर्टी को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक जो कोर पुअर कौन होते हैं? कोर पुअर होते हैं माने एजुकेशन पुअर, हेल्थ पुअर, इनकम पुअर, सिक्योरिटी पुअर, इन सारे को मिला के अगर कंपोजिट पॉवर्टी की बात करें तो ये कोर पुअर हुए। इतने सारे में वंचित होना, चीज़ों से वंचित होना, वो पॉवर्टी का लक्षण माना जाएगा। तो इसका मेजरमेंट होता है, नीडलेस टू रिपीट हियर, हम केवल आज के दौर से इसको जोड़ना चाहते थे। तो वो एग्रीगेशन उसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे उसका मेजरमेंट करके आप बताएंगे कि बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है, अबव पॉवर्टी लाइन कौन है, ये सारी बातें हैं। लेकिन पॉवर्टी और डेफिनेशन को जो डिफाइन करते हैं तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था, इसको समझना चाहिए कि इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड ग्रुप्स, इस समय सारे लोग हैं। एक व्यक्ति भी प्रभावित हो रहा है, उसका परिवार भी प्रभावित हो रहा है, और एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप जो गरीब है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन कैन बी सेड टू बी इन पॉवर्टी व्हेन they lack the resources to obtain types of diet,
participate in activities and have the living conditions and amenities which are customary or at least widely encouraged or approved in the societies to which they belong. Their resources are so seriously below those commanded by the average individual or family that they are in effect excluded from ordinary living patterns of the activities. ये गरीब हैं और ये डिप्राइव्ड लोग हैं। तो आज के दौर में इन पर फोकस 1,70,000 के करोड़ रुपए का सरकार ने जो घोषणा किया था इनके लिए किया है। तो कैश का ट्रांसफर इनके अकाउंट में होना चाहिए, इनको डाइट सही मिलना चाहिए, इनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, इनकी चिकित्सीय सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये वैसे सर्कल ऑफ पॉवर्टी में अगर फंस जाएगा फिर से हमारी पॉपुलेशन जिसको हमने निकाला था तो चैलेंज हो जाएगा। सो इस चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए कॉस्ट बेसिक नीड्स मेथड यानी फूड शेयर मेथड को भी आप इस्तेमाल कीजिएगा जो हमने पढ़ाया था, और फूड एनर्जी मेथड, ये दोनों को कॉस्ट बेसिक फूड नीड्स और कॉस्ट ऑफ बेसिक नॉन फूड नीड्स एक्सपेंडिचर लेवल दैट मीट्स द फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन कैलोरी इनकम रिलेशनशिप एंड फिटिंग एंड ट्रेसिंग कैलोरी एक्सपेंडिचर ग्राफ, ये सारे चीज को रिवाइंड करके इसको आप कोरिलेट कर दीजिएगा और मेजर्स कीजिएगा कि डेप्थ ऑफ पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी गैप कहाँ है जो एग्रीगेशन ऑफ डेप्थ पॉवर्टी होता है, पॉवर्टी सिवियरिटी क्या है वेट के मामले से, ये सब मेजर्स आप कीजिएगा जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जब पॉवर्टी के एनालिसिस आप याद होगा आपको हमने बताया था, तो आज के दौर में एनालिसिस कीजिएगा तो देखेंगे कि पॉवर्टी कोरिलेट्स विद जेंडर, एज, रेजिडेंशियल लोकेशन, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकम सोर्स, एम्प्लॉयमेंट सोर्स, शेयर ऑफ फूड और नॉन फूड कंजम्पशन, एजुकेशन आउटकम्स एंड माल न्यूट्रिशन आउटकम्स। ये सारे इश्यूज आज कोरोना के इस दौर में आपको एड्रेस करना होगा। कहीं कहीं केवल महिलाएं तो प्रभावित नहीं हो रही हैं, कहीं कोई विशेष एज के लोग तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, कहीं रेजिडेंशियल लोकेशन उनको बाधित तो नहीं हो रहा है, उनका इनकम, ये सारे चीज अगर हो रहे हैं तो सरकार इस समय क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से जो इकोनॉमिस्टों की मांग है कि मेजॉरिटी ऑफ द बजट एलोकेशन शुड बी ट्रांसफर टू द पुअर, कैश होना चाहिए ताकि उनको ये न लगे कि हम असुरक्षित हैं और वो कहीं पॉवर्टी के जाल में फंसे ना। तो हम कि कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख करोड़ मांग रहा है, लेकिन ये सरकार का दायित्व है कि एक पैनल बना के इस दौर में गरीबों को कितना धन मुहैया कराया जाए ताकि वो कम से कम पॉवर्टी के ट्रैप में फिर से न फंसें और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उनको रोजगार मिले और वो फिर से अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकें। तो ये पॉवर्टी का इशू आपको इस लेवल में देखना होगा आज के दौर में, और पढ़ा चुके हैं इसको आप, बस कोरोना के इफेक्ट के बाद थोड़ा सा और सेंसिटिव बना दीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन क्या है? वर्किंग डेफिनेशन, पीपुल अवेलेबल एंड विलिंग टू फाइंड वर्क एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क बट नॉट एम्प्लॉयड, एंड द एम्प्लॉयड आर इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन कौन लोग अनएम्प्लॉयड है? जो कि एबल है, सक्षम है, काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और एक्टिवली सीकिंग वर्क, मतलब हम उनको चाहिए वो काम, हम अवेलेबल हैं फिर भी काम अगर नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड। तो आज के दौर में फोर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए लोग काम कर रहे थे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोरोना डिजीज ने सबको लॉकडाउन कर दिया, माइग्रेंट्स लेबर जो जहाँ वहीं है, बेरोजगार हो गया है, कुछ गाँव में चले आए हैं, वो चाहकर भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सारे एक्टिविटीज बंद हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर को इस रूप में आपको जोड़ना होगा। प्रॉब्लम इससे क्या होगी? द लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट और द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट द इकोनॉमी नॉर्मली एक्सपीरियंस, ये हमेशा इकोनॉमिक में रहता है। एंड द शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट जो आज है और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो इस वक्त है refers to the year-to-year fluctuations in employment around its natural rise. We focus on natural rate of unemployment. हमें इकोनॉमिक्स के रूप में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना होगा, लेकिन आज का जो साइक्लिकल या जिसको कहते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड का अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में तब्दील ना हो जाए, इस पर कंसर्न दिखाना होगा। इसलिए जो फ्लो ऑफ
लेबर मार्केट होगा उसमें एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयड कौन है, आउट ऑफ लेबर फोर्स कौन है, कौन जॉब चाह रहा है, कौन रिटायरमेंट की ओर जा रहा है, ये सारे फ्लो डायग्राम्स को देखते हुए आप ध्यान कीजिएगा कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट के इस चक्र को हमेशा बरकरार रखें। और ये चक्र आज बाधित है, लेकिन सरकार एक कंटीजेंसी प्लान के जरिए उनको मदद करके आने वाले समय में उसको फिर से रोजगार दे सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम 6 लाख कितने लोगों को रोजगार तत्काल देंगे, जो जहाँ वहीं देंगे। तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ द टाइम इट टेक्स वर्कर्स टू सर्च फॉर जॉब्स दैट देयर स्किल्स एंड टेस्टेड। वो फ्रिक्शनल, आज के माहौल में लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड है, वो अपने अनुकूल जॉब खोज रहे हैं। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे चैलेंजिंग है वो क्या है, बिकॉज द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन सम लेबर मार्केट्स इज इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड ए जॉब टू एवरी वर्कर्स हु वांट्स वन। तो ये स्थिति अगर किसी देश में, इकोनॉमी में होती है, जैसे भारत में है, तो वो इकोनॉमिक्स के लिए हार्मफुल है। तो हम वी हैव टू अटैक ऑन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से, स्किल के रेशियो के हिसाब से, लेबर फोर्स के रेशियो के हिसाब से हम जॉब को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए जो सीजनल होता है, सीजनल क्या है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल कैटरिंग, जैसे आज का सबसे अधिक इम्पैक्ट कोविड के बाद है कैटरिंग एंड लेजर और टूरिज्म वगैरह है। तो कैटरिंग एंड लेजर, कंस्ट्रक्शन, रिटेलिंग, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के श्रेणी में आता है का सेक्टर है। और इसमें देखिए कोविड-19 के इफेक्ट के बाद कैटरिंग, लेजर, कंस्ट्रक्शन, रिटेलिंग, टूरिज्म और एग्रीकल्चर सब प्रभावित हो रहा है। एग्रीकल्चर को सरकार ने अब खोला है, क्योंकि वो हमारे रीढ़ है। अगर वो बाधित हो जाएगा तो आने वाले समय में स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन बाकी सारे सेक्टर प्रभावित हैं, जिसके लिए सरकार को एक कंटीजेंसी प्लान बनाना होगा, सोचना पड़ेगा। फ्रिक्शनल क्या है, ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू पीपल मूविंग बिटवीन जॉब्स includes people experiencing short spells of unemployment, and that includes new and returning entrants into the labor markets, and that is imperfect information on about available job opportunities and can lengthen the period of someone's job search. ये फ्रिक्शनल है, ये कहीं ना कहीं से, ये लैक ऑफ नॉलेज से या अपने स्किल और जॉब के लेवल से मैच न होने से जो स्थिति पैदा होती है उसको हम लोग, तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हमको करनी होगी। स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अराइजेस फ्रॉम द मिसमैच ऑफ स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एज द पैटर्न ऑफ लेबर डिमांड इन द इकोनॉमिक चेंज, है ना। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी ऑफ लेबर ऑफन इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन द रीजन्स वेयर इंडस्ट्रीज गो इनटू लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आज के दौर में। एंड गुड एग्जाम्पल्स इंक्लूड इंडस्ट्रीज सच एज माइनिंग, इंजीनियर्स एंड टेक्सटाइल। आज के दौर में देखा जाए तो सबसे अधिक इम्पैक्टेड जो हो रहा है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो माइनिंग, टेक्सटाइल और इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थे, वो बेरोजगार होने की दिशा में हो गए हैं। इसलिए सरकार को इन पर तत्काल फोकस करना होगा और तत्काल इसको पैकेज के माध्यम से इसको सपोर्ट करना होगा। साइक्लिकल क्या है, केंसियन जो कहते थे, देयर इज अ साइक्लिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये साइक्लिकल रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू किन्स, कॉज्ड बाई fall in aggregate demand leading to a loss of real national output and employment। तो केंसियन जो साइकिल है वो आज का दौर का व्यवहारिक साइकिल बन के उभर गया, जो कोविड है। क्योंकि अमेरिका में देखिए फ्यूल ऑयल का प्राइस 0 हो गया है, डिमांड श्रिंक हो गया है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन का दौर हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट का जो साइकिल गहरा जाएगा। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड से जो होता है वो साइक्लिकल डिमांड है केंसियन के वर्जन में। और ए स्लो डाउन आज का जो दौर है, जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा, ए स्लो डाउन कैन लीड टू बिजनेस लेइंग ऑफ वर्कर्स बिकॉज दे लैक कॉन्फिडेंस दैट डिमांड विल रिकवर। और आज की स्थिति में क्या होगा, लोग कॉन्फिडेंस लूज करेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं से लोगों की जॉब जाएगी। सो केंसियन आर्गुड दैट एन इकोनॉमी कैन बिकम stuck with a low rate of average demand and an economy operating persistently below its potential। तो जो केन्स का जो साइक्लिकल था वो भी हमको पढ़ना चाहिए और आज के दौर में उसको
कोरिलेट करना होगा। कल हम लोग वेबिनार जब कर रहे थे तो प्रोफेसर सेन ने यही बातें उठाई थी जो विश्वजीत धर थे उनके सामने, कि क्या इस समय साइक्लिकल केंसियन एम्प्लॉयमेंट का दौर रहता है, उन्होंने इसको स्वीकारा था। एंड one more concept is real wage unemployment, that is created when real wages are maintained above their market clearing level, leading to an excess supply of labor and the prevailing wage rate. Some economists believe that unemployment can be created if the national minimum wage is set too high. तो ये भी एक बड़ा डिबेटेबल विषय है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर जो सरकार का नेशनल मिनिमम वेज अगर बहुत हाई होगा तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उतना हाई वेज प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका फिर कॉस्ट इफेक्ट हो जाएगा और उनका बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए मिनिमम वेज को भी निर्धारित करने के लिए सरकार को सतर्क होना पड़ेगा, कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में लोग न फंस जाएं। और इसलिए ये जो वेज और अनएम्प्लॉयमेंट का संबंध है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक्सेस ऑफ जितने अधिक एक्सेस ऑफ लेबर होगा, माइग्रेशन होगा रूरल टू अर्बन, तो वेज अपने आप कम होगा और अल्टीमेटली संतुलित होकर एक वेज पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है। लेकिन वेज और एम्प्लॉयमेंट को बहुत सतर्कपूर्वक हमको देखना है और डिस्कशन करना है। मेजरमेंट होता है, आप सब जानते हैं, सोर्स इज लेबर फोर्स सर्वे होता है, और लेबर फोर्स इज इक्वल टू एंड इक्वल टू एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों माने जाते हैं, तो लेबर फोर्स को अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। लेबर फोर्स में सारे फोर्स हैं जो काम करने योग्य हैं एबव मिनिमम एज एंड मैक्सिमम लिमिट, तो उस सारे लोग लेबर फोर्स में, उसमें अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड को आपको अलग करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कौन है? दिस इज परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड। तो उसी अनएम्प्लॉयमेंट में जो अनएम्प्लॉयड है उसको क्या परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड, तो उसको इस रूप में देखना होगा। और एक जो कॉजेज पर जाएंगे तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जब जाएंगे तो सबसे बड़ा कॉज है मिनिमम वेज लॉस, यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती हैं, एफिशिएंसी वेजेस आर एबव वेजेस पेड बाय फर्म्स टू इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो ये सब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के कॉज के रूप में आएंगे। और इसलिए हमको जो मेजरमेंट करना होगा था तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के रूप में हम इसको मेजर करते हैं, इसी को इंडिकेट करते हैं शोध पत्र वगैरह में, LFPR से बात करते हैं। और दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वेरिएशंस बाय रीजन, एज एंड जेंडर। और इसलिए ये ग्लोबल अगर बात करेंगे तो विश्व भर में अनएम्प्लॉयमेंट का ये रेट वेरी करता है, और देश में भी वेरी करता है, अलग अलग प्रदेश के हिसाब से, अलग अलग एज के हिसाब से, अलग अलग जेंडर के हिसाब से। तो डिसएग्रीगेटेड लेवल तक अध्ययन करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के आप अध्ययन को पूरी तरह समझ पाएंगे। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है मूवमेंट्स इनटू एंड आउट ऑफ लेबर फोर्स आर कॉमन, बिहेवियर ऑफ एफिशिएंसी बेनिफिशियरीज, डिस्करेज्ड वर्कर्स, ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या कम है, और लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। इस पर टॉपिक में भी बात करनी है और आज के दौर में भी बात करनी है। जो इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज का तो कोविड-19 का दौर है, इसमें सबसे बड़ा कॉस्ट क्या, किस रूप में ये प्रभावित हो रहा है, हम इम्पैक्ट की बात अपने वेबिनार में कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो प्राइवेट कॉस्ट होता है वो लॉस ऑफ इनकम। इस समय अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लॉस है, सभी को लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इनकम हो रहा है। जो भी काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आय का कमी हो रही है। फॉल इन रियल लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनके सारे लोगों को पूरे देश में देखिए, पूरे विश्व में देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है इस कोविड-19 के बाद। इंक्रीज हेल्थ रिस्क सबसे बड़ा चैलेंज है, हेल्थ का रिस्क बढ़ गया है, बीमारी से लोग अब बचना चाहेंगे और बहुत सतर्क रहेंगे। और इससे क्या होगा? स्ट्रेस, रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ डाइट, सोशल एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वर्क। और ये सबसे बड़ा कोविड का सबसे बैड साइड होगा कि अब सोशल एक्सक्लूजन बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग छूत अछूत की बात करेंगे और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कहीं ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चर न गड़बड़ जाएगा, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज न बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि विशेष जेंडर को हम एम्प्लॉयड न करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी विशेष ग्रुप को हम एम्प्लॉयड करने से बचें, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी विशेष रीजन से लोग आ रहे हैं उसको हम एम्प्लॉयड न करें, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट का एक खतरा बढ़ जाएगा। ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा और इस पर बड़े ध्यान से इस ड्यूरेशन को सतर्कता से ऑब्जर्व करना होगा और इस पर फोकस पोस्ट कोविड-19 के बाद दिखाना होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। नेगेटिव क्या है?
fall in demand for goods and services, fall in demand for business further down the supply chain. Consider the negative multiplier effects from the closure of a major employer in the town of cities. ये सारे नेगेटिव हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस। और पॉजिटिव क्या हो सकते हैं पोस्ट कोविड? बिगर पूल ऑफ सरप्लस लेबर इज अवेलेबल। हो सकता है लोगों को ज़्यादा लोग मिल जाए और कम वेज में काम करने को आतुर हो जाए, तो इंडस्ट्रीज को फायदा हो सकता है। बट स्टिल ए प्रॉब्लम इफ देर इज अ प्लेंटी ऑफ स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होगा तो प्रॉब्लम होगा। लेस प्रेशर टू पे हायर वेजेस, ये प्रेशर कम होगा। अब लोग आसानी से मिल सकते हैं क्योंकि कोविड के बाद ये स्थिति पैदा हो सकती है। और लेस रिस्क ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक एक्शन, फियर ऑफ जॉब लॉसेस लीडिंग टू रिड्यूस ट्रेड यूनियन पावर। और कोविड-19 के बाद लोग इतने भयभीत होंगे कि ये सारी चीज हो सकता है कि न हो, जिससे कि हो सकता है कि इकोनॉमी फिर से बूस्ट हो जाए। तो कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हैं। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट साइड में अगर हम देखा जाए वो भी देखना चाहिए और बहस करना चाहिए। वो क्या है? इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड अदर इनकम्स रिलेटेड टू स्टेट वेलफेयर पेमेंट्स। सबसे बड़ा गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल सेक्टर या बजटरी रेगुलेशन में प्रेशर हो गया, वो अब ज़्यादा सब्सिडी देना होगा। अभी देखिए 4 लाख करोड़ रुपया सरकार दे चुकी है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हमारे लिए सपना हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया। सरकार को ज़्यादा काम करना होगा हेल्थ पर, एजुकेशन पर, फूड सिक्योरिटी पर, और लोगों के को बचाने के लिए कैश ट्रांसफर करना होगा, किसानों को पैसा देना होगा। तो इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन दिस इश्यूज, फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स एंड टैक्सेस ऑन, और सरकार का आय जो है घटने जा रही है। इस कोविड-19 के बाद सरकार की आय कम हो रही है, व्यय ज़्यादा होगा, ये प्रेशर ऑन गवर्नमेंट हो गया। फॉल्स इन प्रॉफिट, सरकार का लाभ कम होगा रेवेन्यू कम होने से, और मे लीड टू राइज इन गवर्नमेंट्स बोरोइंग। इससे क्या होगा? जो फिजिकल डेफिसिट का जो सरकार का टारगेट था उसमें कहीं ना कहीं से चुनौती हो गया। वो सरकार को अपना रेंज बढ़ाना होगा, क्योंकि सरकार को बोरोइंग भी करना होगा, सरकार को एड भी लेना होगा, और सरकार को इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जो सोशल सेक्टर का हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, डेवलपमेंट का भी इशू है, इसीलिए हमने इसको छुआ है कि आज के दौर में इसके एनालिसिस आप करके ही काम कीजिएगा। और ओवरऑल इकोनॉमी पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है लॉस आउटपुट जो होने वाला है। जीडीपी का, हम जीडीपी थैंक गॉड कि हमारे इंडियन इकोनॉमी माइनस नेगेटिव नहीं जा रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव जा रही है कई जगहों पर। तो हम 1.3 हो जाएंगे तो भी कम है। कहाँ 4.7 पर हम विवाद कर रहे थे, डिस्प्यूटेड थे, हम 1.3 1.7 तक चले जाएंगे अगर, तो कितना लॉस ऑफ जीडीपी होगा। अनएम्प्लॉयमेंट सीन एज इनएफिशिएंट वे ऑफ एलोकेशन रिसोर्सेस, लेबर मार्केट का फेल्योर हो सकता है। सम ऑफ द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट में लीव द लेबर फोर्स परमानेंटली, और फॉल इन पोटेंशियल जीडीपी होगा। कुछ लोग परमानेंटली इस जॉब को छोड़ देंगे, अपने गांव में रह जाएंगे, इससे जीडीपी लॉस होगा। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी और राइज इन रिलेटिव पॉवर्टी, और इसका अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है और पॉवर्टी को भी बढ़ने की संभावना है। तो एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी डिप्राइवेशन को आप जरूर इंपॉर्टेंट ढंग से पढ़िएगा, और कोविड-19 के इम्पैक्ट को उसमें दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं से ये एक बहुत अच्छा इशू बनेगा।